हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। फ्रक्टोज के 5 सदस्यीय वलय संरचना नीचे दी गई है। गलत कथन को चिह्नित करें। आपको फ्रक्टोज की संरचनाएं दी हुई हैं, जिसमें एक है अल्फा डी फ्रक्टोज, अर्थात ये संरचना है अल्फा डी फ्रक्टोज और ये संरचना है बीटा डी फ्रक्टोज की। और इसमें हमसे कहा है विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 5 सदस्यीय वलय संरचनाओं को फ्यूरेनोस संरचना कहती है। विकल्प बी है चक्रीय संरचनाएं फ्रक्टोज के 2 एनोमर को प्रदर्शित करती हैं। विकल्प सी है 5 सदस्यीय संरचनाओं को पायरेनोस संरचना कहते हैं। और विकल्प डी है इन्हें हावर्थ संरचनाएं भी कहा जाता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में व्याख्या सहित समझते हुए जो है इस प्रश्न का हल समझते हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज, जिसका सामान्य सूत्र जैसा कि हम सब जानते हैं होता है C6H12O6, और ये जो है उसकी संरचनाएं दी हुई हैं। अब जैसा कि हम एक एक कथन पर विचार करते हैं, तो 5 सदस्यीय वलय संरचनाओं को फ्यूरेनोस संरचना कहते हैं। ये बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि जो 5 सदस्यीय संरचना है वो क्या होती है, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज जो है एक फ्यूरेनोस संरचना कहलाती है। ये बात बिल्कुल सही है, फ्रक्टोज एक फ्यूरेनोस संरचना है। जैसा कि आपको दिया हुआ है, ये दोनों संरचनाएं जो है फ्यूरेनोस संरचनाएं, क्योंकि ये फ्रक्टोज की संरचनाएं हैं। अब विकल्प बी को देखिए, चक्रीय संरचनाएं फ्रक्टोज के 2 एनोमर को प्रदर्शित करती हैं। तो ये जो है अल्फा डी फ्रक्टोज है और ये जो है बीटा डी फ्रक्टोज है। ये आपस में जो है एनोमर होते हैं, क्योंकि ये जो है C1 कार्बन पर भिन्नता रखते हैं। अर्थात ये जो कार्बन है वो 1 नंबर का कार्बन है, अर्थात 1, 2, 3, 4। तो इस प्रकार ये जो कार्बन संख्या 1 है, इन दोनों में भिन्नता है, क्योंकि यहाँ CH2OH ऊपर है जबकि इसमें CH2OH नीचे है। यहाँ OH नीचे है, यहाँ इसमें OH ऊपर है। तो अर्थात ये दोनों क्या हैं, एनोमर होते हैं। तो ये बात भी सही है। अब बात करें विकल्प डी की, इन्हें हावर्थ संरचनाएं कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हें जो है हावर्थ ने बनाया था, इसलिए इन्हें हावर्थ संरचनाओं के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें विकल्प सी की, कि 5 सदस्यीय संरचनाओं को पायरेनोस संरचना कहती है। ये कथन गलत है। 5 सदस्यीय संरचनाओं को फ्यूरेनोस संरचना कहते हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं कि फ्रक्टोज एक फ्यूरेनोस संरचना है। यदि हम बात करें पायरेनोस संरचना की, तो ये जो संरचना आपको दी हुई है ये है ग्लूकोज की संरचना। ये जो है एक पायरेनोस संरचना होती है, ना कि फ्रक्टोज की संरचना जो है पायरेनोस संरचना होती है। तो ग्लूकोज की संरचना पायरेनोस संरचना है, फ्रक्टोज की संरचना पायरेनोस संरचना नहीं है। तो फ्रक्टोज की संरचना है फ्यूरेनोस संरचना। तो इस आधार पर ये जो कथन है वो गलत है, और हमें छांटना क्या है, गलत कथन। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।